मतलब हमारे यहाँ कभी कोई डॉक्टर जयशंकर हमें हासिल नहीं होंगे। डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। उन्हें दुनिया ने जिस तरीके से भारत को जलीलो ख्वार इस रीजन को किया, फॉरेन इन्वेडर्स को, उनको बदला लेने का शौक है। हम अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें आज भी लंदर से ऑपरेट किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब हम ये चीजें, लेगेसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाड़ियों के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे। वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। और मेरी दुआ है कि शायद हमें भी खुदा ताला जो है वो इस चीज से आशना कराए। तालीम बहुत है हमारे पास, पैसा भी बहुत है, पैसा भी बेसमेंटों में पड़ा है। हमारे पास सिर्फ ही नहीं है तो प्राइड नहीं है, लेगेसी का शौक नहीं है। ये एक कमी है हमारे अंदर मेरे ख्याल में। और हमें हमारे एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा लोग हैं जहां इस्लामाबाद में आप बैठेंगे, पीएचडी हैं सारी, हार्वर्ड की, आपके पास बहुत ज्यादा पीएचडी हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, लेकिन आपके अंदर विल मौजूद नहीं है, आपके अंदर शौक, एपेटाइट नहीं है आपके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। आपको अभी तक शौक है गाड़ियों का। आप श्रीनगर जाए ना, मैरियट 20-20 करोड़ की गाड़ियां 100 खड़ी हैं वहां पे, कमरा नहीं मिलता आपके, और इतने महंगे कमरे हैं नहीं मिलता, लेकिन आपकी शौक कुछ और है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुबई और लंदन में तरक्की की। इंडिया ने तरक्की इंडिया के अंदर की है, भारत के अंदर तरक्की कर रहे हैं वो। आप तरक्की कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। यही आपका और उनका बड़ा डिफरेंस है। और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चाय वाला मिले, हमें भी कोई डॉक्टर जयशंकर मिले जो पाकिस्तान। मैं देखें, मेरे बच्चे लौंडे लपाड़े मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गूगल करके देखो यार कि तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारे लीडरान कहां रहते हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। और भारत के जो पिछले देख लो 4 वजीर आजम उनके कहां बैठे हैं, उनके पिछले 4 जर्नैल देख लो, उनके 4 पिछले जजेस देख लो, चीफ जस्टिस देख लो, और उनके हाई कोर्टों के जजेस कहां बैठे, सारे भारत के अंदर बैठे, कोई भी बाहर नहीं। पाकिस्तान के ऊपर तो खैर वो न्यूक्लियर एसिड्स को लेकर या वेपन्स को लेकर भी बात होती रहती है कि शायद ये बेचने जा रहे हैं, ये बात भी चलती रहती है। देखिए ये उस कैंपेन का हिस्सा है जो ये कहते हैं मुर्शिद नहीं तो पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए। ये उसी कैंपेन का हिस्सा है, वरना ये होता है, इस तरह कभी हुआ है? मैंने कल परसों किसी ने मुझे कहते जी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लोग आ गए हैं, वो बम उठा के अपने साथ ले जाएंगे। यार कैसी बात कर रहे हैं? ये पकौड़े हैं जो उठा के ले जाएंगे यहां से? कैसी बातें कर रहे हैं? कहते वो आए हैं बम लेने के लिए आए हैं। यार को बम इस तरह की चीज है जो उठा के बैग में रख के तो वो लंदन ले जाएंगे, वॉशिंगटन डीसी ले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल वो जिस तरह कह रहे, वो कहते मुर्शिद नहीं है तो आग लगा दो हर चीज को, और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है मेरे ख्याल में। हालांकि अगर इस पे कदम उठाया जाए, 15-20 लौंडे लपाड़े पकड़ लिए जाए तो सारे दूसरे चुप कर जाएंगे, क्योंकि आपने तो आज तक किसी से, आप तो लेट जाने वाली कौम है। जब भी फॉरेन इन्वेडर आते थे, हजारों के हिसाब से आके वो लाखों लोगों के ऊपर वो इनको लिटा लेते थे, वो साथ आते ही आप। तो इसमें तो सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या फाइनेंस जो है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं और लोग यकीन कर लेते हैं। वजह तो यही है दर हकीकत। देखिए ना, मसाइल तो यही है, आपके इकोनॉमिकल मसाइल हैं आपके। और आप दर हकीकत अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जब आप आईएमएफ के साथ काम करेंगे तो वो इनडायरेक्टली सोचा जा सकता, बजट वो आपका खुद बनाएंगे आईएमएफ वाले, महंगाई के तूफान आएंगे, वो गैस बिजली हर चीज महंगी करेंगे, आपकी पेट्रोल महंगा करेंगे। तो दर हकीकत आप उनको एटम बम ले जाने की जरूरत क्या है, जबकि वो खुद आपको चला रहे हैं आपको। देखिए ना, अगर आईएमएफ आपका बजट कंट्रोल करता है तो इट मींस कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। आपके सारे फैसले तो वो कर रहे हैं वो, तो उनको क्या जरूरत है उठा के कोई चीज वहां से लेके जाने की, जब वहीं आप लेट चुके हैं उनके सामने। आप तो सरेंडर कर चुके हैं ना उनके सामने, आईएमएफ के सामने, जो अमेरिका के सामने तो सरेंडर कर चुके हैं आप। तो दर हकीकत उन्हें जरूरत नहीं है। वो इस वक्त आप डॉलर पाउंड को, वैसे भी आपने तो जो नाउज बिल्ला मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस पूछते हैं आप डॉलर पाउंड को, डॉलर पाउंड के लिए तो आप, मगर सर डॉलर पाउंड के लिए सर फिर तो ये दे सकते हैं, न्यूक्लियर एसिड्स भी दे सकते हैं, या एटम बम भी दे सकते हैं। और इतना तो न्यूक्लियर एसिड्स ने या न्यूक्लियर वेपन्स ने पाकिस्तान की हिफाजत नहीं की जितनी पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की। हर 2 दिन बाद मैं सुनती हूँ कोई ले जा रहा है। नहीं, क्या उन्होंने लेके जाना, लेकिन उसको आप पहले ही सरेंडर कर चुके हैं हर चीज के अंदर। उसमें अगर देखा जाए, अफसोस के साथ है कि ये, मैं अफसोस ये लाजमी कहूंगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को किस तरह हमने ठीक करना है।
कोई इसके बारे में एक सॉलिड स्टेप कोई भी नहीं ले रहा, कोई कोई भी ban लग्जरी गुड के ऊपर बैन नहीं लगा रहा, कोई भी नहीं कुछ कर रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। आपकी बिजली इतनी महंगी की जा चुकी है कि यहां से कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। और दूसरा, आपकी रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है बाहर आज भी। मैं दुख के साथ कहूंगा कि कल भी जो है वो मीर अली चेक पोस्ट के ऊपर आपके 7 नौजवान, 2 अफसरान और 5 नौजवान शहीद हो चुके, दुख के साथ। मुझे दुख है इस चीज का। और जब ये लोग फिर देखते हैं तो क्या, आपके पीआईए का देख लें आपके हालात, आपके 10 लोग कनाडा के अंदर भाग चुके हैं। आपके आज आर्टिकल है बीबीसी के ऊपर आज इस चीज का कि वो वहां क्यों भाग रहे हैं, स्कीम के जरिए जाते हैं। इन्होंने कोशिश की है, देखिए इनको रोक, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा, इन्होंने कोशिश की है कि बूढ़ी एयर, आई एम सॉरी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बूढ़ी एयर और बूढ़े एयर स्टीवर्ड भेजे जाए ताकि वो वहां पे गायब ना हो, लेकिन इसके बावजूद भाग रहे हैं वहां पे। कोई किसी एयरलाइन के 10 लोग नहीं भागे, 2 महीने के अंदर अंदर 10 लोग भाग गए वहां से, पीआईए के भाग गए, बिल्कुल। जबकि उनके पासपोर्ट भी रख लिए गए थे, फिर भी भाग गए। पासपोर्ट तो बाद में बन जाता है ना, वैसे में $200-300 दें तो बन जाता है वो बाद में, वो कौन सी बड़ी बात। पासपोर्ट तो पाकिस्तान से बना के को भेज देगा वहां पे, वो इतनी बड़ी बिग डील नहीं है। लेकिन अफसोस है इसमें आरजू, मैं अब क्या कहूं, लेकिन ये कि देखें, मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक इस लिहाज से हूं कि नई कैबिनेट आई है जो उसमें मोहसिन नकवी साहब ने परफॉर्म ठीक किया पिछले 1.5 साल एज ए केयर टेकर, बाहर के पढ़े हुए हैं। औरंगजेब साहब आए हैं, वॉर्टन स्कूल के पढ़े हैं, सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन ने उनको ट्रेन किया है। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल साहब की पीएचडी भी यूपेन की है, आसन इकबाल साहब की भी डिग्री जो है वो यूपेन से है। अब इसमें डिग्रियों की तो कमी नहीं है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप जिस शहर में बैठे हैं हर दूसरे बंदे के पास मास्टर्स और पीएचडी इन्हीं स्कूलों से, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से है। लेकिन अगर अब खुदा करे कि इनको कोई ख्वाहिश भी हो, इनका कोई दिल करे कि यार हम इनकी डिग्रियों का क्या करें, हमें तो कोई चाय वाला ढूंढ दे जिसने कुछ ना पढ़ा हो, चाय बनाता हो और वो कंट्री चलाए। देखे ना, अब ना सिर्फ चाय वाला, यूपी के अंदर 6 वहां पे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और योगी साहब का देखें तो कोई डिग्री उनके पास ऑक्सफोर्ड की नहीं। इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि डिग्रियों से नहीं, विल से, ख्वाहिश से, विल से, डिटर्मिनेशन से चीजें होती हैं। कौमियत जो है वो डिग्रियों से नहीं है, नेशनलिज्म डिग्रियों के साथ नहीं आता। बिल्कुल, और इसमें यकीनन पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए और भारत नफरत अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। भारत में एक तरफ समूचा विपक्ष ईवीएम का जमकर विरोध कर रहा है और इसे मतदान रुकवाने के लिए दर्जनों बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि अगर उनके देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से हुए होते तो चुनाव में धांधली नहीं होती, चुनाव में हेराफेरी के मामले को 1 घंटे में ही सुलझा लिया जाता। अल कादिर ट्रस्ट केस में उनकी बेगम बुशरा बीवी और सहयोगियों के खिलाफ सुनवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने अदियाला जेल में पत्रकारों से आम चुनाव में धांधली पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग कुछ राजनीतिक दलों और सत्ता में बैठे लोगों ने ईवीएम से वोटिंग कराने की योजना को ही तबाह कर दिया। इमरान खान ने आम चुनाव में जनता के मतों को चुराने वाले कथित अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का उच्च स्तरीय मुकदमा चलाने की जरूरत बताई है। उन्होंने अपने इस बयान को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को 3 करोड़ से अधिक वोट मिले थे, जबकि बाकी 17 पार्टियों को भी कुल मिलाकर इतने ही वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के समक्ष उन्होंने चुनाव में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था और गैर सरकारी संगठनों ने भी चुनावी प्रक्रिया में खामियों को इंगित किया था, लेकिन सबसे पहले तो पीटीआई से उसका चुनाव चिन्ह बैट ही छीन लिया गया। फिर चुनाव सत्तारूढ़ पार्टियों के खिलाफ साजिश करते हुए उसे आरक्षित सीटें भी नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके मतों को चुराना संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार देशद्रोह है।